राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सबको एक साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग मिलने की कहानी बताएंगे। किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी जो लोगों के सामने नाचकर गाकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग और नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने जीवन भर लोगों की सेवा की है और उन्हें उपदेश देकर सही रास्ता दिखाया है। वही नर्तकी अपने मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी सिर्फ फैसले का इंतजार कर रही थी कि जो भी फैसला होगा वो उसे मान्य रहेगा। तभी घोषणा हुई, साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया गया। इस फैसले को सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, ये कैसा न्याय है महाराज? मैं तो जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा हूँ, उन्हें सही रास्ता दिखाता रहा हूँ, फिर भी मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री तो जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही है, गाती रही है और लोगों से पैसे लेती रही है। इसे स्वर्ग कैसे दिया जा रहा है? ऐसा क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। यमराज ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि आप उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे, काश मुझे पहले से पता होता तो मैं भी नर्तकी का नाच देख जाता या देख सकता था। हे साधु, तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की जो भावना है वह मायने रखती है। अतः तुम्हारी मानसिक भावनाएं सही न होने के कारण तुम्हें नरक और नर्तकी की ईश्वर के प्रति समर्पण की भावनाओं को देखते हुए स्वर्ग दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरी 19 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ में साझा करें। धन्यवाद।